हेलो एवरीवन, मैं जिन्हों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों इस टाइप के जेई मेन में पूछे गए और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए आपको हर कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। तो सबसे पहले हमारे को गिवन क्या है, तो देखो भैया, इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक्सपेंशन है इज 105, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको बोला है ये कोई बाइनोमियल है, इसके अंदर है जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है 105 के बराबर है। तो आपको इस केस में ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, क्या रहेगी फिर। सबसे पहली चीज, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है भैया। सबसे पहली चीज, इसका मतलब भैया एक्स नहीं है, एक्स है नहीं है, एक्स नहीं है भैया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ एक्स 0 रहेगी। इस बात पे ध्यान देना भैया, डिग्री ऑफ एक्स क्या रहेगी भैया, 0। मेन बात बस यही है इसके अंदर, एक्स कभी 0 मत बना देना, नहीं तो पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी। डिग्री ऑफ एक्स 0 होगी, सिंपल सी बात। अब देखो कैसे सोल्व करें। सबसे पहली चीज, हम इसकी जनरल टर्म लेके आते हैं। तो भैया मैं मान देता हूं इसको लेट टर्म इक्वल टी आर प्लस 1, मैंने टर्म मान ली। अब देखो सबसे पहले 10 सी आर लगाएंगे और अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर 12 है की पावर में 10 माइनस आर करके लिखते हैं, इस 10 में से आर माइनस करके लिखा जाता है। और मेरे पास 1 में 2x क्यूब ये पड़ा है और इसकी पावर में आर लगाया जाता है, याद रखना। ये इसकी जनरल टर्म आ गई। अब मेरे को सबसे पहले इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, एक्स अलग कर लो। चलो भैया ये भी कर लेते हैं, 10 सी आर अंडर रूट ए में अलग कर लेता हूं भैया, ठीक है भाई। और मेरे पास इसकी पावर हो जाएगी 10 माइनस आर अलग है, एक्स स्क्वायर की पावर में ये लगाऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मैं सीधा सीधा 20 माइनस में 2r लिख देता हूं भैया एक्स की पावर में। तो किसी को किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है भैया, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं इनटू में 1 में 2 की पावर r इनटू में x की पावर में 3r बन जाएगा। ये पावर मैंने इन दोनों को अलग अलग दे दी, बन जाएगा। ठीक है भैया, अब मेरे को कुछ दिख रहा है यहाँ पे हलचल हो जाएगी, क्या भैया, 10cr है और a की पावर में मेरे पास 1/2 बनेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 माइनस आर डिवाइड बाई 2। ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं, मैं इस 1/2 की पावर आर को भी आगे ले आता हूं। ठीक है भैया, अब एक चीज देखो, जब मेरे पास यहां पे x की पावर 3r है और ऊपर x की पावर ये पड़ी है, तो इस पावर में से ये माइनस हो जाए ना, बेस से में डिवाइड में है तो रूल आपको पता ही है। तो x की पावर में 20 माइनस, देखो 2r माइनस का माइनस 3r होगा तो माइनस 5r में लिख देता हूं भैया। हाँ ठीक है भैया, अगर ये लिख दिया, अब आपको क्या बोला है कि x की डिग्री क्या रखनी है, 0। तो 20 माइनस 5r, 20 माइनस 5r को मैं किसके बराबर रख दूंगा, 0 के। यहां से सारी चीज आपके पास आ जाएगी और आंसर भी निकल जाएगा। तो r आपके पास हो गया भैया 4, ठीक है ना, r हो गया 4। अगर r की वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब जब मैं r4 पुट करूंगा T5 आपके पास आ जाएगा। अब मेरे पास बनेगा क्या, देखो 10c4 रखूंगा मैं, r की वैल्यू देखो, r की a की पावर में यहां पे अगर मैंने 4 रखा तो 10 माइनस का 4 6/2, तो मैं लिख दूंगा भैया a की पावर 3 लिख दूं सीधा। ठीक है भैया, 1/2 की पावर आ रहा है यहाँ पे, ये 2 की पावर आ रहा है ना, तो r यहां पर भी जाएगा, ये हो जाएगा भैया 1/2
2 की पावर 4 बन जाएगा ना। और ये जो टर्म है वो दे रखी है 105 की, किसके बराबर है? 105 के बराबर दे रखी है। अब देखो इसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इसका मतलब एक्स 1 बढ़ चुका है। अब इसको एक्स साथ लेके नहीं चलना भैया, क्योंकि मैंने इसकी जब पावर ही इसको 0 बना दिया तो एक्स की पावर 0 हो गई, 0 1 है, सिर्फ पूरा कोफिशिएंट उठेगा, है ना। तो चलो भैया ये तो गया। अब कुछ नहीं करना बच्चे, काटापेटी करो। 10c4 डायरेक्ट तरीका क्या होता है, 10 को आर की वैल्यू 4 है ना, 10 को 4 बार ओपन कर दो, 10 9 8 7, एक एक कम करते हुए ओपन करते हैं। कॉम्बिनेशन आपको पता, 4 को आप 1 तक लेके जाओगे हमेशा, ये तरीका अपनाना है। इनटू के अंदर ए की पावर 3 पड़ी है भैया, ठीक है, और 1/2 की पावर 4 में पड़ा रहने दूं, क्यों किसी प्रकार की दिक्कत डालूं एक बार। चलो ठीक है भैया। अब जो जो काटा पिट्यूरी काट लेते हैं, पहले मन को शांति मिल जाएगी, 8 कट जाएगा, ये कटेगा भैया 3 पे, है ना। अब देखो मेरे पास ये 5 2 5 21 पे काट देगा। अब देखो अरे बाप रे बाप, ये भी काट रहा है, 21 इस पूरे को काट देगा, सिर्फ 1 बचेगा भैया, इधर तो 1 बचा, ठीक है। ये 2 पावर 3 छोड़ेगा भैया, इधर पावर कितने 3। अब सिर्फ मेरे पास ये सारा कट गया, इधर 1 बचा है सिर्फ। ए क्यूब जो है, अगर मैं ये 2 की पावर 3 बचेगा और इधर भेज देता हूं तो मेरे पास 2 की पावर 3 इधर हो गया, और मेरे से पूछा था ए स्क्वायर, तो इधर भी ए की पावर 3 2 की पावर 3 है, तो मैं 2 की पावर 2 बना दूंगा, और जो कि किसके बराबर 4 के बराबर, और ये क्या हो जाएगा भैया आंसर। बस यही तो करना है, यही तो करना है। अब देख लीजिएगा भैया क्या 4 आंसर में है, अरे बाप रे है भैया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के क्वेश्चन आपको इस तरीके से निकालने हैं दोस्त, किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं मारनी है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है, क्योंकि 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हमारे हर चैप्टर के आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है मन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पॉजिटिव तरीके से आपको आगे बढ़ना है, मेरी तरफ से 100% आपको सहयोग रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहें।